I have a dream. मेरा एक ख्वाब है। मेरा ख्वाब है कि जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों के दामन में एक दिन सफेद फार्म आकाओं और स्याह फार्म गुलामों के वारिस एक दूसरे से गले मिले। मेरा एक ख्वाब है कि मेरे बच्चे अपने रंग की बजाय अपने किरदार से पहचाने जाएं। ये ख्वाब अमरीकी तारीख के एक अजीम लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने देखा था। जब उनका ये ख्वाब तकरीर और 2.5 लाख के मजमे में ढला तो अमेरिका के सफेद महल यानी व्हाइट हाउस का रंग उड़ना शुरू हो गया था और उसके 41 साल बाद एक स्याह फार्म व्हाइट हाउस का मकीन बना, जिसे दुनिया बराक हुसैन ओबामा के नाम से जानती है। एक बकरियां चराने वाले का बेटा बराक ओबामा अमेरिका का पहला स्याह फार्म सदर कैसे बना? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जान लो का ये एपिसोड मुकम्मल देखिए। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें सदर और पहले अफ्रीकी अमेरिकी कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने 2008 और 2012 में 2 मरतबा अमेरिका के सदर के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। उनके वालिदैन कीनिया और कैंसास से ताल्लुक रखते थे। ओबामा हवाई में पैदा हुए और उनकी परवरिश भी वहीं हुई। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया, जहां वो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के सदर थे। इलिनॉय स्टेट सेनेट में खिदमात अंजाम देने के बाद वो 2004 में इलिनॉय की नुमाइंदगी करते हुए अमरीकी सेनेटर मुंतखब हुए। उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की 2 बेटियां मालिया और साशा हैं। बराक हुसैन ओबामा दोम 4 अगस्त 1961 को हवाई के शहर होनोलुलु में पैदा हुए। ओबामा के वालिद बराक ओबामा सीनियर कीनिया के सूबे नेंजा में लियू नस्ल में पैदा हुए थे। ओबामा सीनियर अफ्रीका में बकरियां चराया करते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। ओबामा सीनियर को अमेरिका में आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल गया और वो कीनिया से अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में तालीम का सिलसिला जारी रखा। मनोवा में हवाई यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान ओबामा सीनियर की मुलाकात साथी तालिब इल्म एन डेनहम से हुई। उन्होंने 2 फरवरी 1961 को शादी की और 6 माह बाद ही बराक दोम पैदा हुए। 2 साल बाद ही उनके वालिदैन में तलाक हो गई। 1965 में डेनहम ने इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म लोलो सुटेरो से शादी की और उसके 1 साल बाद ही ये खानदान जकार्ता इंडोनेशिया चला गया, जहां ओबामा की सौतेली बहन माया सुटोरो 1970 में पैदा हुई। इंडोनेशिया में होने वाले मुताद्दिद वाकयात की वजह से ओबामा की वालिदा डेनहम उनकी हिफाजत और तालीम के लिए परेशान थी, लिहाजा 10 साल की उम्र में उन्होंने ओबामा को अपने मामू और नाना के साथ रहने के लिए वापस हवाई भेज दिया। बाद में उनकी वालिदा और सौतेली बहन भी वहीं आ गईं। ओबामा ने अपने बचपन में अपने वालिद की गैर मौजूदगी के बायस कई मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने तलाक के बाद सिर्फ एक बार अपने वालिद को देखा था, जब ओबामा सीनियर 1971 में मुख्तसर वक्त के लिए हवाई आए थे। अपने दादा और दादी के साथ रहते हुए ओबामा ने एक उम्दा दर्जे की पनाह अकेडमी में दाखिला लिया। उन्होंने बास्केटबॉल में महारत हासिल की और 1979 में तालीमी एजाज से ग्रेजुएशन किया। ओबामा ने 1979 में लॉस एंजलिस में वाक़े ऑक्सीडेंटल कॉलेज में दाखिला लिया। 2 साल बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तबादला किया और 1983 में सियासियात की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। उन्होंने 1991 में हार्वर्ड लॉ से मैग्ना कम लॉर्ड से ग्रेजुएशन किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेड की हैसियत से फारिगुल तहसील होने के बाद ओबामा ने 2 साल कारोबारी शोबे में काम किया। वो 1985 में शिकागो चले गए, जहां उन्होंने रोजलैंड एंड द आइलजिल गार्डन्स में कम आमदनी वाले शहरियों के लिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की हैसियत से गरीब साउथ साइड पर काम किया। यही वो वक्त था जब ओबामा ने कहा था कि उनकी परवरिश किसी मजहबी घराने में नहीं हुई। 1989 में ओबामा ने मौसम गर्मा के समर एसोसिएट की हैसियत से शिकागो की कानूनी कंपनी सिडले ऑस्टन में शमूलियत इख्तियार की। फरवरी 1990 में ओबामा हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकी अमरीकी एडिटर बने। ओबामा की मुलाकात एक नौजवान वकील मिशेल रॉबिन्सन से हुई, जिनको शिकागो की कानूनी फर्म में उनका मुशीर मुकर्रर किया गया। कुछ ही देर बाद 3 अक्टूबर 1992 को उनकी और मिशेल की शादी हुई। वो शिकागो के साउथ साइड पर केनवुड मुंतकिल हो गए। बराक और मिशेल ओबामा ने कई साल बाद 2 बेटियों का इस्तकबाल किया। बड़ी बेटी मालिया, जिसकी पैदाइश 1998 में हुई, और छोटी बेटी साशा, जिसकी पैदाइश 2001 में हुई। ओबामा ने 1992 और 2004 के दरमियान यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल में आईनी कानून को पहले बतौर लेक्चरार और फिर बतौर प्रोफेसर पार्ट टाइम पढ़ाया।
ओबामा की वकालत के काम की वजह से वो 1996 में इलिनॉय स्टेट सेनेट में डेमोक्रेट की हैसियत से एक नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हुए। रियासती सेनेटर की हैसियत से इन सालों के दौरान ओबामा ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के साथ इखलाकियात से मुताल्लिक कानून का मुसव्वदा तैयार करने के साथ साथ गरीबों के लिए सेहत की देखभाल की खिदमात और इब्तदाई बचपन के तालीमी प्रोग्रामों में तोसी के लिए काम किया। उन्होंने मजदूर गरीबों के लिए रियासत से हासिल शुदा इनकम टैक्स क्रेडिट भी बनाया। 2002 में ओबामा इलिनॉय स्टेट्स हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस कमेटी के चेयरमैन बन गए। यासी मशीर डेविड एक्सेलरोड की मदद से ओबामा ने सेनेट में कामयाबी के इम्कानात का जायजा लेना शुरू किया। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद ओबामा सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इराक के साथ जंग के फैसले के खिलाफ थे। अक्टूबर 2002 में शिकागो के फेडरल प्लाजा में एक रैली के दौरान इराक के खिलाफ ताकत पर बात करते हुए ओबामा ने कहा, मैं तमाम जंगों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं गूंगी जंगों का मुखालिफ हूँ। इससे कतई नजर कि इसमें जानों का ज़िया होगा और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मैं इस जंग का मुखालिफ हूँ। ओबामा के एहतजाज के बावजूद 2003 में इराक जंग शुरू हुई। राय शुमारी की तादाद से हौसला अफजाई के बाद ओबामा ने 2004 के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में रिपब्लिकन पीटर फिट्जगेरल्ड के जरिए अमरीकी सेनेट की खुली नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अरबपति कारोबारी शख्सियत ब्लेयर हिल और इलिनॉय कंट्रोलर डैनियल हाइंस को 52% वोटों से शिकस्त दी। इन्हीं गर्मियों में उन्होंने बोस्टन में 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में जॉन कैरी की हिमायत में कलीदी तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया। ओबामा ने इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया और बुश इंतजामिया और पिचर के मामलात के मुतनव्वे इस्तेमाल पर पर्दा डाला। कन्वेंशन के बाद ओबामा इलिनॉय में अमरीकी सेनेट बोली पर वापस आए। आम इंतखाबात में उनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन प्राइमरी फाते जैक रियान थे, जो एक अमीर साबिक सरमायाकार बैंकर थे। ताहम अपनी साबिका अहलिया अदाकारा जेरी रियान की जानिब से गैर मुनहरिफ जिनसी इनहराफ के इल्जामात के अवामी इंकशाफ के बाद रियान को जून 2004 में इस दौर से दस्तबरदार होना पड़ा। अगस्त 2004 में सिफारतकार और साबिका सदारती उम्मीदवार एलन केज ने रियान की जगह लेने के लिए रिपब्लिकन नामजदगी को कबूल कर लिया। टेलीविजन पर होने वाले 3 मुबाहिसों में ओबामा और केज ने स्टीम सेल रिसर्च, इस्काते हमल, बंदूक पर काबू पाने, स्कूल वाउचर्स और टैक्सों में कटौतियों के बारे में ख्यालात का इजहार किया। नवंबर 2004 के आम इंतखाबात में केज को 27% और ओबामा को 70% वोट मिले, जो इलिनॉय की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी फतह थी। फरवरी 2007 में ओबामा उस वक्त खबरों की हेडलाइंस में आए जब उन्होंने 2008 के डेमोक्रेटिक सदारती नामजदगी के लिए उम्मीदवार होने का ऐलान किया था। वो न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाली यूएस सेनेटर हिलरी रोडम क्लिंटन साबिक खतून अव्वल के साथ सख्त मुकाबले में थे। 3 जून 2008 को प्राइमरी के दौरान काफी तादाद में अहदनामे रखने वाले नुमाइंदों को जीतने के बाद ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार बन गए और क्लिंटन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ओबामा को अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। 4 नवंबर 2008 को ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार जॉन मैकेन को शिकस्त देकर 20 जनवरी 2009 को रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के 44वें सदर बन गए। 2009 में ओबामा को अपनी सदारत के आगाज के दौरान की जाने वाली कोशिशों के लिए नोबल इनाम दिया गया। ओबामा ने जून 2012 में मैरीलैंड में एक मुहिम के प्रोग्राम में कहा था, मैं आपको जमानत देता हूँ, हम इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। हमने जो काम शुरू किया है उसे हम खत्म करेंगे और हम दुनिया को सिर्फ इस बात की याद दिलाएंगे कि अमेरिका ही जमीन की सबसे बड़ी कौम है। 2012 के इंतखाबात में ओबामा का मुकाबला रिपब्लिकन मुखालिफ मिट रोमनी और रोमनी के नायब सदारती इंतखाबी साथी अमरीकी नुमाइंदे पॉल रियान से था। 6 नवंबर 2012 को ओबामा ने रोमनी के मुकाबले में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और इलेक्टोरल कॉलेज की 60% से ज्यादा हिमायत हासिल करके अगले 4 साल के लिए फिर सदारत हासिल कर ली। 2 मई 2011 को ओबामा ने टेलीविजन पर तकरीर में ऐलान किया कि अमरीकी बहरिया की एक टीम ने पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के एक कंपाउंड पर छापा मारा है और फायरिंग के तबादले के दौरान उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया है। 19 जनवरी 2017 को ओबामा ने सदर दफ्तर में आखिरी दिन गुजारा और इसके बाद से अब तक ओबामा अपनी फैमिली के साथ वाशिंगटन डीसी के एक इलाके कैलोरामा में एक किराए के घर में रहते हैं। ओबामा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के नाम से 1995 में शाया की। ये कहानी
नस्ल परस्ती और विरासत से मुताल्लिक थी। इनके काम को टोनी मॉरिसन जैसी अदबी शख्सियात ने बहुत सराहा। इसके बाद ये किताब चीनी, स्वीडिश और इब्रानी जुबान समेत 25 से ज्यादा जुबानों में शाया हुई। 2004 में इस किताब की दूसरी इशात हुई और बच्चों के वर्जन में इसको ढाल दिया गया। ओबामा के बयान करता ख्वाबों की ऑडियो बुक वर्जन को 2006 में बेस्ट स्पोकन वर्ल्ड एल्बम का ग्रैमी अवार्ड मिला। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।